वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया, निराकार और गुरु में अंतर क्या है? निराकार ईश्वर में और गुरु में क्या अंतर है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। निराकार है और गुरु में, निराकार जो होते हैं जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और जो गुरु हैं वो साकार हैं, पुरुषोत्तम, भगवान, इष्ट, सद्गुरु आदि नाम से व्याख्या किया जाता है। लेकिन इसमें अंतर की बात अगर पूछा जाए तो अंतर केवल इतना होते हैं, एक साकार में एक निराकार में। साकार में जो होते हैं उनके सामने हम अपने बात को रख पाते हैं, या हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उन्हें प्रतिरोध कर सकते हैं। जो गुरु हमें प्रतिरोध करके उस गलत कार्य करने से रोक सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट अंतर ईश्वर और गुरु में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुरु नर रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, ईश्वर तो निराकार होते हैं, और गुरु साकार में आकर वो अपने आचरण से हम सबको आचरित करते हैं, हम सबको रास्ता दिखाते हैं, हम सबकी जीवन का ध्रुव तारा बन करके अंधकार में भी हम सबका दिशा दिखा देते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न जो ठाकुर जी के पास रखा गया कि ठाकुर, ये तो हम समझे कि निराकार और ईश्वर और साकार में, निराकार ईश्वर और गुरु में, अब जो है ये जो इष्ट हैं, ये जो गुरु हैं, इनके प्रति हमारा झुकाव कैसा बढ़ेगा? क्योंकि जब तक हमारा झुकाव नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो झुकाव बढ़ाने का उपाय क्या है? ठाकुर जी कहते हैं झुकाव बढ़ाने के लिए झुकना पड़ेगा। झुकने का अर्थ है अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जब तक कि ना हम अपने को समर्पित करते हैं उनके चरण में, तब तक हमारा जो खिंचाव है ठाकुर जी के प्रति नहीं बढ़ सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न और होता है कि किस तरह से हम अपने जीवन को चलाएं ताकि हमारी मन की शांति और मन की जो आनंद है वो अविकृति रूप से बनी रहे, उसकी विरति ना आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी बोलते हैं सहज है, सरल है, कभी भी विरति ना आए। इसके लिए हमारा सर्व इंद्रियों को ठाकुर जी के जगत में डुबोना पड़ेगा। जैसे छना रसगुल्ला बनाने वाला, उसको फ्राई करके रस में डुबोया जाता है, और जब रस में पूरी तरह डुबाया जाता है, प्रत्येक रंध्रा में वो रस प्रवेश कर जाता है। तो हमें कौन सी यूनिवर्स में अपने आप को डुबकी लगाना है? वो पुरुषोत्तम के यूनिवर्स में। और पुरुषोत्तम का यूनिवर्स का मीनिंग है एवरी सेल्स इज गॉड। हमें ऐसा सोचना है, प्रत्येक कोशिकाओं में वो ईश्वर है।
जब हम ऐसा सोचते हैं तब हमें शांति की विरति कहीं से नहीं आती है। निरंतर वो शांति हमारे मन में, मस्तिष्क में, चेतना में, बुद्धि में बना रहता है और तब जाकर के जीवन में हम उस सत्य का उपभोग कर पाते हैं, उस आनंद को ले सकते हैं। नहीं तो हम आनंद उपभोग नहीं कर पाते हैं। और वास्तव में सत्य बात तो यही है, आनंद तभी आएगा जब संपूर्ण रूप से हम ठाकुर के हो जाएंगे। जब तक हम उनके नहीं हो पाते हैं, अर्थात पूरा पूरा डुबकी नहीं लगा पाते हैं, तो पूरा आनंद नहीं आता है। अर्थात 100% विश्वास, 100% सरेंडर, और ये जब आता है तभी इस रसगुल्ला के अंदर किसी भी तरह का कोई बीज नहीं रहता है। और ये जब बीज नहीं रहता है तो वह रसगुल्ला सुंदर लगेगा, मुलायम होगा। ठीक हमारा ये जीवन जैसे जैसे हम इष्ट में लगाएंगे, इष्टों में डुबो के रखेंगे, तो ये इष्ट जैसा होने लगेगा, उस मंगलमय जैसा होने लगेगा। चेहरे से एक ज्योति निकलेगी, बातों में एक मधुरता आएगी, स्वर में एक प्रेम आएगा, भाषाओं की शैली एक आकर्षणीय होगा, मनमुग्धकर होगा, चलना बोलना सब एक आकर्षणीय होगा, मन लुभावन होगा। ये कब होते हैं? जब हम ठाकुर के हो जाते हैं, जब संपूर्ण रूप से हम उनको समर्पित कर देते हैं, तब हमारा प्रत्येक आचरण ऐसा ही हो जाता है। हम अभी कुछ दिन पहले, ये 2024 की बात है, 24 की शुरुआत की बात है, ठाकुर बाड़ी में गए और आचार्य दादा नाट मंडप से फिलंथ्रॉपी के पास जो आचार्य भवन है, बातों बात में भक्तों के साथ निरंतर बातचीत चल रही है। आचार्य दादा कह रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये नहीं सोचना है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ठाकुर जी के सामने जाकर के केवल इतना ही बोलना है, ठाकुर ये जो कुछ भी है ये आप ही का संतान है, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, और जो भी हमारे पास है उसी को लेकर ही मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसे भाव में जब हम जीते हैं और दोनों आंखों से प्रेमश्रु का निर्झरण होती है, तब जाकर के हृदय में भक्ति का जागरण होता है, तभी वो परमानंद प्रभु का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है, और तब जीवन की उस परम शांति की अनुभूति होती है। वंदे